हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ प्रेरणा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हो। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हो गई है मॉर्निंग, अभी सुबह की बज रही है 6। तो मैं आ रही थी नीचे बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को 7 बजे जाना था स्कूल। तो मैं बनाई यहाँ मटर की पूड़ी या मटर की कचौड़ी, जो भी आप बोल सकते हैं। मैंने जल्दी जल्दी मटर की कचौड़ी बनाई और सॉस डाला, और उसके बाद से मैंने टिफ़िन को कर दिया बंद। और बंद करने के बाद फाइनली मेरा बज चुका था 6:30। आधा घंटा तो निकल ही जाता है टिफ़िन बनाने में। फिर जल्दी जल्दी मैं वो लाइट ऑफ की और गैस को बंद की, और मैं चल दी ऊपर। ऊपर भी जाने के बाद बच्चों को करना रहता है रेडी, नहलाना धुलाना, ब्रश कराना, बहुत सारा काम रहता है। तो मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। अभी थोड़ा सा उजाला जो है वो हो गया था, लेकिन काफ़ी नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंड है, आप मेरी हालत देख ही सकते हो। मैंने स्वेटर वगैरह ही पहना था। तो अभी मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर मैं आ रही थी अंदर रूम में। तो बस जस्ट मैं रूम का दरवाज़ा खोलूँगी और उनको जगाऊँगी कि अभी तक सोई हुई हैं। तो थोड़ा सा बात करने लगी थी, भाभी खड़ी थी। तो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। अरे तो बच्चिया हो गई है मेरी लड़की। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या करने जा रही हो? पढ़ाई करने। पढ़ाई करना अच्छा लगता है? कम 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 कम। ये देख लो अलहिया को। ये कैप बनाना है तुम्हारा। वो फोन बंद करता हूँ, आवाज आएगा तुम्हारा। हाय बात करो, चलो। बात वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। आप तो आपसे वो है फॉलोअर्स। आप बोलो। आप सब लोग मम्मी को बोलते हैं, आप भी बोल दो। आप चढ़ो ना बात। पापा से बात करके पूछो, पापा पहुंच गया ड्यूटी। पहुंच गए। पूछ लो एक बार, पूछ लो पापा पहुंच गए। किसको कॉल कर रही हो? पापा तो स्पीकर पे रखो। नहीं, जाओ ना। स्पीकर पे रखो ना। नहीं मैं भी सुनूं क्या बात करती है पापा से। नहीं, आप जाओ। नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी सुनेंगे। चलो स्पीकर पे रखो जल्दी फोन। मैंने पीता मेरा सीखी। पापा उठाएंगे ही नहीं। हेलो पापा, चार पहुंच रहे। ठीक है, लव यू पापा। हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या बोले? पहुंच रहे हैं। पहुंच गए। तुमको क्या बोले थे? तुम स्कूल जा रही हो? हाँ, फिर शुरू कर लो। सुबह सुबह में बस फोन देखना ही काम है तुम्हारा, और कोई काम तो है नहीं। जाओ दादी वक्त पर चुके हो। तो इनकी वैन आ चुकी है। 7:10 पे इनकी वैन आ जाती है। तो ये जा रहे थे पारापारी दादी बाबा का पैर छूने, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर का पैर छू के ये स्कूल जाते हैं, चाहे ट्यूशन जाते हैं। कभी भी घर से बाहर मेरे घर के जितने भी लोग जाते हैं तो मम्मी पापा का पैर छू के ही आशीर्वाद लेके ही जाते हैं। और फिर वैन में मैंने आ गई थी बाहर वैन में बैठाने के लिए इन लोग को। तो देख सकते हैं अभी थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो निकली है, अभी ज़्यादा नहीं। मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में इसको कैप पहनाना ही भूल गई थी, और एक हाथ का ग्लव्स। तो गाड़ी में बैठने के बाद बैग से निकाल के वो पहन ली थी।
और मैं दोनों को बारी गाड़ी में चढ़ा दी। और उसके बाद से बड़ी भाभी जो है, बीच वाली भाभी जो है, वो बैग दे दी इन लोगों का। और इसके बाद जो गाड़ी थी वो निकल गई। जब तक गाड़ी दिखाई देती है तब तक वो सब बाय करती रहती हैं। और काफ़ी बच्चे थे जो पढ़ाई भी कर रहे थे उसके अंदर। तो अभी हम लोग बाय वगैरह करके उन लोग को फिर आ गई थी मैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अभी पोछा लग रहा था और ये भी गीला था, तो मुझे पैर रखने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब क्या करे, आना तो पड़ेगा ही। तो वही भाभी बोल रही थी पूरा मतलब गंदा हो रहा है, पोछा ऐसे लगा के गई हैं। तो फिर मैं आ गई थी रूम में। और रूम में आने के बाद मैं गई नहाने, फ्रेश होके आ गई। मैंने बाल भी धुला हुआ था और कल था मंगलवार, तो सब लोग फास्ट भी थे। मम्मी और भाभी जो था वो चौथ का फास्ट थे, और ये और हस्बैंड जी और भैया जो है वो मंगलवार फास्ट थे। तो मैं, पापा और बच्चे ही थे खाना खाने के लिए, तो जो हम लोग फास्ट नहीं थे। तो मैं जल्दी हो रही थी रेडी, जो मैं रोज़ मतलब नहा धो के ही, पूजा पाठ करके ही मतलब किचन वगैरह में जाती हूँ। तो फिर अभी आंटी बर्तन धुल रही थी नीचे, तो मैं फटाफट रेडी हो गई नहा के। और नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा बाल वाल अपना बनाया, क्रीम वगैरह लगाया जो मैं रोज़ लगाती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, बस एक सनस्क्रीन लगाती हूँ और कुछ भी नहीं। तो मैं वो सब लगाने के बाद थोड़ा सा काजल, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर लगा ली। बस फिर क्या, मैं हो गई बिल्कुल रेडी होने के बाद मैं थोड़ा सा बाल अपना सुखा रही थी फ़ैन ऑन करके। ठंड तो लग रही थी लेकिन क्या करूँ, गीले बालों में अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी में बाल तो थोड़ा सा ड्राई कर ली, सूख गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर तक बैठी। बैठने के बाद फिर मतलब बर्तन वगैरह धुल गया, नीचे पोछा लग गया। तो फिर मैं नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, थोड़ा तबीयत में क्या है, खांसी वगैरह आ रहा है, खांसी, सर्दी, जुकाम, यही सब है प्रॉब्लम। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम है तो काम करना ही पड़ेगा घर का। तो रूम भी बिखरा पड़ा था, तो वैसे ही छोड़ के मैं फिर नीचे आ गई। नीचे जल्दी उतरी, उसके बाद से पूजा वगैरह की। तो अभी देख रही हूँ आंटी पोछा भी नहीं लगाई हैं। तो फिर मैं किचन में गई। किचन में जाने के बाद अपना फ़ोन वगैरह रखी, चार्जर मैं ऊपर ही भूल गई थी। तो फिर मैं चार्जर के लिए फिर मैंने आंटी से बोला, आंटी थोड़ा किचन पोंछ दीजिए। तो आंटी बोली ठीक है आप जाओ, तब तक मैं 2 मिनट में पोंछ देती हूँ। तो फिर मैंने अलमारी वगैरह बंद किया जो खुला था। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ोन रखा। फ़ोन रखने के बाद जो साग था उसको मैं धुलने आ गई। बोली जब तक आंटी पोछा उधर झाड़ू मार रही तब तक मैं साग वगैरह जो पालक उसको मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के लिए रख के उसके बाद मैं ऊपर आ गई। फिर से ऊपर आ गई थी मैं चार्जर लेने के लिए। चार्जर जो था मेरा वो रूम में ही छूट गया था, फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था, मुझे बनाना था ब्लॉग। तो मैं सोची चलो जब तक पोछा लगता है तब तक घूम के आते हैं, थोड़ा रेलिंग पे टहल भी लेंगे। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि टहलना तो मुश्किल ही था, क्योंकि सुबह सुबह बाल धुलो तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं थोड़ा सा 2 बार वॉक की, उसके बाद मुझे लगने लगा ठंडी। तो फिर मैं नीचे जाने की तैयारी करने लगी। मैं सोची चलो जाने दो, आंटी पोछा लगाती रहेंगी, मैं अपना काम निपटा लूँगी। नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर पापा को खाना खाने में भी लेट हो जाएगा, दवाई लेने में भी लेट हो जाएगा। फिर मैं नीचे सीढ़ियों से नीचे आने लगी, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब क्या है ना, रूम हम लोग का ऊपर है, किचन वगैरह नीचे है। तो दिन भर लेफ़्ट राइट करना ही पड़ता है हम लोग को, काफ़ी भागना दौड़ना पड़ता है। अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा कम, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल। अभी किचन का जो है वो पोंछ चुकी थी। पोंछने के बाद फ़ैन ऑन कर दी थी तो वो किचन सूख भी गया था। तो फिर मैं जल्दी अपना साग वगैरह धुलना स्टार्ट कर दूँगी। एक तरफ दाल चढ़ा दी, एक तरफ चाय, एक तरफ साग। पालक का साग मेरे सारे लोग खाते हैं, सारे बच्चे खाते हैं। तो मैंने पालक का साग बनाया था और टमाटर की चटनी, क्योंकि खाने वाला कोई था नहीं, बच्चे पालक ही खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं है सब्जी। तो जल्दी मैंने दोनों चीज़ 2 गैस पे बनाना स्टार्ट कर दिया और फटाफट खाना जो है रेडी भी हो गया मेरा। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ मैंने प्याज कट करके रखा है दाल तड़के के लिए, और थोड़ा सा चावल था तो मैं उसको भी फ्राई करने के लिए काट के रखी थी। तो अभी मेरा साग जो है बन रहा है। साग बनने के बाद ये देखिए, मैंने कवर्ड फिर आज खुला ही छोड़ दिया, मेरी आदत बन गई, मैं भूल जाती हूँ। तो साग वगैरह सब बन गया था, दाल तड़का का सब रेडी हो गया था। तो मैं थोड़ा सा चावल था उसको मैं फ्राई कर लूँगी मटर डाल के। मुझे फ्राई चावल नाश्ते के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं इसको भी निकाल दूँगी। निकाल के कढ़ाई वगैरह भिगा दी थी धुलने के लिए। तो अब मेरा खाना बिल्कुल रेडी है, पापा का खाना भी रेडी है। और मैं इसके बाद बनाऊँगी
मटर की कचौड़ी। मटर की कचौड़ी मैंने रात को बनाई थी तो बहुत सारा बच गया था मटर, तो मैंने सोचा चलो भर देती हूँ, पापा और हम लोग खा लेंगे। ये दाल तड़का, ये मेरा साग, और ये मेरी टमाटर की चटनी, और ये मेरा फ्राई राइस, और ये मेरी कचौड़ी जो आप सब देख सकते हो मैंने क्या क्या बनाया। आप सबको खाना है तो फटाफट मेरे घर आइए और खा के जाइए। मैं जो बोलेंगी वो मैं खिलाऊंगी आप सभी को। मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी को ले लाती रहूँगी। मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। मिलूँगी न्यू ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।